अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर के आगाज़ से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि किडनी के अंदर स्टोन्स कैसे बनती हैं। किडनी के अंदर जो स्टोन्स बनती हैं, बहुत से सॉल्ट्स हैं जो कि किडनी स्टोन्स बनाते हैं। यूरिक एसिड की स्टोन बनती है, कैल्शियम की स्टोन बनती है, अमोनियम फॉस्फेट की स्टोन बनती है, और बहुत सी वजूहत थी जो हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस की थी। हमने दो मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड ये था कि अगर यूरिनरी सिस्टम में अगर स्टोन किडनी में है तो किडनी का ऑपरेशन करके पथरी को बाहर निकाला जा सकता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन करके स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। दूसरा हमने जो मेथड पढ़ा था लिथोट्रिप्सी। लिथो कहते हैं स्टोन को और ट्रिप्सी कहते हैं ब्रेकडाउन को। ये जो लिथोट्रिप्सी है ये नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन है। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, बग़ैर ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे वही किडनी डिसऑर्डर्स। किडनी डिसऑर्डर्स किडनी डिसऑर्डर्स किडनी डिसऑर्डर्स गुर्दे के अमराज, किडनीज के अमराज। दो साइंटिस्ट का जिक्र है जिसे हम अब स्टडी कर रहे हैं आपकी बुक के अंदर। अबू नसर अल फराबी, 872 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 951 इसकी डेट ऑफ डेथ है। वॉज ए प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। प्रोमिनेंट साइंटिस्ट था, प्रोमिनेंट, फेमस, मशहूर। प्रोमिनेंट, फेमस, मशहूर साइंटिस्ट था। हु रोट मैनी बुक्स दैट कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीजेस। उसने बहुत सारी किताबें लिखी और इन किताबों के अंदर बेशुमार इंफॉर्मेशन थी गुर्दों के अमराज की। यानी इसने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी और उन किताबों के अंदर बेशुमार मालूमात थी। और मालूमात क्या थी? वो मालूमात गुर्दे के अमराज की मालूमात थी, गुर्दे की बीमारियों के मुतल्लिक लिखा था उसने। अब दूसरा जो साइंटिस्ट है अबू अल कासिम अल ज़ारवी, नोन एज अल्बेकस, 936 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1013 इसकी डेट ऑफ डेथ है। इज कंसीडर्ड माना जाता है, कंसीडर्ड माना जाता है टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। इस्लामी दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सर्जन, यानी इस्लामी दुनिया का सबसे एक अजीम तरीन सर्जन था। अच्छा, डॉक्टर दो तरह के होते हैं, ये याद रखना है। डॉक्टर दो तरह के होते हैं। डॉक्टर एक होता है फिजिशियन और दूसरा होता है सर्जन।
फिजिशियन वो होता है, वो डॉक्टर होता है जो अद्वियात की मदद से मर्ज का इलाज करता है, यानी सच अ डॉक्टर विच क्योर द डिजीज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। फिजिशियन वो डॉक्टर होता है जो कि बीमारियों का इलाज अद्वियात से करता है, मेडिसिन से करता है। और सर्जन वो डॉक्टर होता है जो बीमारियों का इलाज ऑपरेशन की मदद से करता है, ऑपरेशन करता है, यानी ऑपरेशन की मदद से बीमारियों का इलाज करता है। तो अबू अल कासिम अल ज़ाहरवी इज़ कंसीडर्ड टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। इस्लामी दुनिया का एक अजीम तरीन सर्जन था। हु इन्वेंटेड ईजाद किया मैनी सर्जिकल प्रोसीजर। इसने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करने के तरीके बताए थे। मैनी सर्जिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन करने के तरीके, इसने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करने के तरीके ईजाद किए, इंक्लूडिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। इसने वो तरीका भी बताया था कि किस तरह ऑपरेशन करके यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन को निकाला जा सकता है, इंक्लूडिंग द सर्जिकल ऑपरेशन करके रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन करके स्टोन्स को निकालने का तरीका भी शामिल है। हिज इंसाइक्लोपीडिया बुक, इसकी जो किताब है उसका नाम है अल तसरीफ। अल तसरीफ का मतलब है द मेथड, तरीका। कंटेंड ओवर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो आलात जिनकी मदद से ऑपरेशन किया जाता है, वो आलात जिनकी मदद से ऑपरेशन किया जाता है, इन्हें हम सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उसकी किताब अल तसरीफ के अंदर 200 के करीब ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि उसने खुद बनाए थे, ही पर्सनली डिज़ाइन, जो उसने खुद बनाए थे। अब जो हमारा डिसऑर्डर है, किडनी डिसऑर्डर, किडनी फेलियर, गुर्दों का नाकारा हो जाना, नाकारा हो जाने से क्या मुराद है कि गुर्दे काम नहीं करते, गुर्दे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकालते, यानी गुर्दे जो हैं वो ब्लड को फिल्टर नहीं करते। फेलियर से क्या मुराद है कि किडनीज आर अनएबल टू फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, के गुर्दे जो होते हैं वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं करते, इसे कहते हैं रीनल फेलियर। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन। किडनी फेलियर का मतलब है कि गुर्दों का मुकम्मल तौर पर काम छोड़ देना, यानी गुर्दे मुकम्मल तौर पर ब्लड को फिल्टर ना करें, यानी गुर्दे मुकम्मल तौर पर ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर ना करें। और पार्शली फेलियर, एक है कंप्लीट फेलियर और दूसरा पार्शली फेलियर। पार्शली फेलियर क्या होता है कि गुर्दे कुछ हद तक वेस्ट मटेरियल को
ब्लड से फिल्टर करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं करते, बहुत ही कम मिकदार में ब्लड से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर? व्हाट आर द मेजर causes of kidney failure? गुर्दों के नाकारा होने की वजूहात क्या है? पहला क्या है? डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज a hormonal disorder in which insulin is not produced by pancreas due to deficiency of insulin. Blood glucose level increase than normal level. बेटे डायबिटीज एक बीमारी है, इसको देखिएगा ज़रा। ये स्टमक और ये सी शेप्ड, ये जो सी शेप्ड है, सी शेप्ड, ये ड्यूडिनम है। सी शेप्ड हमेशा ड्यूडिनम होती है, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम। ये यहाँ पर ये पैंक्रियाज होता है। ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज, ये एक तो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि ड्यूडिनम में जाता है ताकि खुराक की डाइजेशन हो सके। दूसरा इसका काम क्या है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। यानी हम जो खुराक खाते हैं उस खुराक में जो ग्लूकोज होती है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाती है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को सेल में डिपॉजिट करवाती है। यानी इस हार्मोन इंसुलिन ने ग्लूकोज को सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर इंसुलिन ने ग्लूकोज को डिपॉजिट करवाना है, जमा करवाना है ताकि सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करे और एटीपी बनाए। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से में भी हो सकता है कि पैंक्रियाज डैमेज हो जाए। पैंक्रियाज के वो सेल जो इंसुलिन बना रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो तबाह हो जाएं, या उनकी इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता। जब इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होता बल्कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यानी इंसुलिन की हार्मोन के ना होने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। अब देखो बेटे, जैसे डायबिटीज़ होगी ब्लड क्या होगा? विस्कस होगा, ब्लड गाढ़ा होगा। यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, सॉल्यूट का लेवल बढ़ेगा। यानी क्या कहेंगे हम? यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है। यानी ब्लड का तेजी से फ्लो करना। अब देखो, ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस है। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड बहुत ही तेजी से
ग्लोमेरुलस से गुजर जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन नहीं होगी, फिल्ट्रेशन बहुत ही कम होगी, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ब्लड तेजी से गुजर जाएगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड बहुत तेजी से ग्लोमेरुलस से गुजर जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन नहीं होगी। और द लीडिंग काजेज ऑफ किडनी फेलियर, ये सबसे बड़ी वजूहात हैं गुर्दों के नाकारा होने की। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, इंटरप्शन स्टॉप कह लो, यहाँ पर रुक जाना, कि अचानक अगर गुर्दों को ब्लड की सप्लाई रुक जाए, अचानक गुर्दों के लिए या गुर्दों को ब्लड की सप्लाई ना मिले। अब ब्लड की सप्लाई क्यों नहीं मिलती? बाज़ोकात ऐसा होता है, ये रीनल आर्टरी है, ये इसको मैं ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये रीनल आर्टरी है। ये वो आर्टरी है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इस रीनल आर्टरी में कोई ब्लड का क्लॉट बन जाए, यहाँ पर ये ब्लड का क्लॉट बन गया, जैसे ब्लड का क्लॉट बनेगा तो किडनीज को ब्लड नहीं मिलेगा। इससे कहा जाता है जब ब्लड नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली जो किडनी के सेल्स होंगे उनकी डेथ होगी, जिससे गुर्दे नाकारा हो जाएंगे। इन सर्टन केसेस सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी, के अचानक क्लॉट बनता है, क्लॉट की वजह से गुर्दों को ब्लड नहीं मिलता। जब ब्लड नहीं मिलता तो किडनीज के सेल की डेथ होती है। जब किडनीज के सेल की डेथ होगी तो अल्टीमेटली गुर्दे नाकारा होंगे, गुर्दे काम नहीं करेंगे, गुर्दों के सेल की डेथ होगी। एंड ड्रग ओवरडोजेस क्या होता है? अगर आपको डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, एंटीबायोटिक है फॉर एग्जांपल, कहा है कि आपने इसको 7 दिन खाना है, आपने 7 दिन की बजाय वो पूरे 15 दिन खा लिया, यह ड्रग ओवरडोज हो गई। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया एक डोज, मिसाल के तौर पर उसने आपको एक गोली प्रिस्क्राइब की है, वह 250 मिलीग्राम की गोली है, और आप 250 मिलीग्राम की बजाय अगर आप 500 मिलीग्राम की गोली लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये ओवरडोजेस कहलाता है, ड्रग ओवरडोजेस। ड्रग ओवरडोजेस में नशावर अद्वियात भी आती हैं। ड्रग ओवरडोजेस, हद से ज़्यादा अद्वियात खाना, मामूली सा दर्द हो फौरी तौर पर गोली खा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात खाना, ये ओवरडोजेस है। मे आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर, इनकी वजह से भी गुर्दे नाकारा होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट मेन सिम्टम्स ऑफ, शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, गुर्दे के नाकारा होने की अलामात बतानी है कि हमें कैसे पता चलेगा या डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि इस इंसान का गुर्दा काम नहीं कर रहा। द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट। जो मेन सिम्टम है गुर्दों के नाकारा होने की, कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिया और वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। जो हमारे ब्लड में नॉर्मल लेवल है यूरिया का, वो है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू
50 मिलीग्राम डेसीलीटर। ये नॉर्मल लेवल है यूरिया का हमारे ब्लड में। यानी द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज हाई लेवल ऑफ यूरिया। ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, ये नॉर्मल लेवल है। अगर किडनी फेलियर होगा तो इसका लेवल बढ़ेगा। लेवल कहाँ तक जा सकता है? ये 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे भी बढ़ सकता है। अब ये इंडिकेशन है, ये जो वैल्यू मैंने बताई है ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो मरीज़ है इसके गुर्दे नकारा है, इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे। इन ब्लड विच कैन रिजल्ट, जैसे ही ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ेगा, उस यूरिया का लेवल बढ़ेगा और दूसरे वेस्ट का लेवल बढ़ेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक तो मरीज़ को वोमिटिंग होगी, नोज़िया, उल्टी आएगी उसको, नोज़िया, मतली का आना, उल्टी आने को दिल करेगा लेकिन उल्टी आएगी नहीं, इसे कहते हैं मतली का आना, जी घबराना। वेट लॉस, वज़न कम होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आएगा। ब्लड इन यूरिन, पेशाब में खून होगा। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होगा। आल्सो कॉजेज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। देखो बेटे बात समझिएगा ज़रा, ये बॉडी के सेल हैं, ये बॉडी के सेल्स हैं। कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी, एक तो एक्सेस वाटर का है ब्लड के अंदर है और दूसरा एक्सेस वाटर का है, ज़्यादा पानी जो है ये सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, उसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी पानी ज़्यादा होगा, सेल के अंदर भी पानी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लेग्स की स्वेलिंग होगी, स्वेल हो जाएगी, फीट स्वेल होंगे और चेहरे पर भी स्वेलिंग होगी। ख़ास तौर पर माथे के ऊपर स्वेलिंग ज़्यादा होती है, माथे के ऊपर स्वेलिंग, और इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग एडिमा। एडिमा कहा जाता है इसको। यानी बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो ब्लड के अंदर होगा, ब्लड के अलावा टिश्यू फ्लूइड में होगा, सेल के अंदर होगा, एक्सेस फ्लूइड वाटर होगा, जिससे स्वेलिंग होगी। ख़ास तौर पर टांगों की स्वेलिंग होगी, फीट की स्वेलिंग होगी और चेहरे की स्वेलिंग होगी। इसके साथ साथ मरीज़ को सांस की तंगी भी होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।